हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीडीपी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम में काफ़ी सहायक होगा। जिसमें क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डॉट डॉट के द्वारा दिया गया। ऑप्शन पहला है E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन दूसरा है जीन पियाजे, ऑप्शन तीसरा है J.B. वाटसन और ऑप्शन चौथा है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आपका राइट आंसर हो सकता है। आप लोग इसका राइट आंसर फटाफट बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला E.L. थॉर्नडाइक। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डॉट डॉट पर आधारित है, यानी किस पर आधारित है। ऑप्शन पहला है ज्ञान के निर्माण पर, ऑप्शन दूसरा है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन तीसरा है पुनर्बलन के सिद्धांत पर और ऑप्शन चौथा है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आप लोग का आंसर फटाफट बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो सकता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला ज्ञान के निर्माण पर। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अब देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन पहला है आपका पावलाव ने। ठीक है, ऑप्शन दूसरा है टोलमैन ने। ठीक है, ऑप्शन तीसरा है थॉर्नडाइक ने और ऑप्शन चौथा है कोहलर ने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर कौन सा हो सकता है आप लोग बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। ऑप्शन पहला है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन दूसरा है सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, ऑप्शन तीसरा है अनुकरण सिद्धांत और ऑप्शन चौथा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर कौन सा हो सकता है आप लोग बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो सकता है आपका ऑप्शन पहला अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। ऑप्शन पहला है गेट्स, ऑप्शन दूसरा है वुडवर्थ, ऑप्शन तीसरा है स्किनर और ऑप्शन चौथा है कोहलर। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो सकता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा। कौन सा हो सकता है। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर होगा वुडवर्थ। ठीक है, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शन पहला है अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, ऑप्शन दूसरा है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ऑप्शन तीसरा है अधिगमकर्ता की सामाजिक आर्थिक स्थिति और ऑप्शन चौथा है उपरोक्त सभी। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आपका राइट आंसर हो सकता है। आप लोग फटाफट बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक।
ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन पहला है कोहलर, ऑप्शन दूसरा है स्किनर, ऑप्शन तीसरा है थॉर्नडाइक और ऑप्शन चौथा है वुडवर्थ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर कौन सा हो सकता है, आप लोग फटाफट बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा स्किनर, ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन पहला है थॉर्नडाइक, ऑप्शन दूसरा है पावलोव, ऑप्शन तीसरा है कोहलर और ऑप्शन चौथा है स्किनर। अब देखिए दोस्तों, इसका आप लोग आंसर फटाफट दें, ये आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, क्योंकि अपने तैयारी को आंकें। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला थॉर्नडाइक। कौन? पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इन्हीं क्वेश्चनों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। थैंक यू।